हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल के कट ऑफ के बारे में। जेएसएससी ने फाइनल आंसर की जारी कर दिए हैं और अब इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जेएसएससी सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी उस पर और परीक्षा के लेवल पर थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें इसके कट ऑफ को समझने में हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा को, तो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था 21 और 22 सितंबर को 2024 में, ठीक है। और 21 और 22 इन दोनों दिनों में तीन शिफ्ट में परीक्षाएं हुई थी। इन तीन शिफ्ट में क्या कुछ हुआ था, तो इन 3 शिफ्ट में अगर बात करते हैं तो पेपर 3 से, मतलब पेपर 3 से परीक्षा शुरू हुई थी और आगे पेपर 2 और पेपर 1। सबसे पहले जो पहला शिफ्ट था उसमें पेपर 3 की परीक्षा हुई थी और पेपर 3 के मार्क्स जो है जुड़ने वाले थे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे, मतलब 150 क्वेश्चन थे। उसके बाद जो शिफ्ट 2 था उसमें पेपर 2 की परीक्षा हुई थी। इसमें जो लैंग्वेज पेपर था विशेष रूप से जिसके स्कोर जुड़ने वाले थे, इसी में रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज को शामिल किया गया था। रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज, इसी में हिंदी, इंग्लिश के साथ ही साथ खोरठा, नागपुरी इत्यादि भाषाएं थी। और फिर जो शिफ्ट 3 था, शिफ्ट 3 में जो था वो क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश का पेपर था। क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश के पेपर को शिफ्ट 3 में शामिल किया गया था, जिसमें क्वालिफाइंग नेचर के हिंदी और इंग्लिश थे। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब फाइनल आंसर की आ चुका है, अब इसके ओएमआर की चेकिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ओएमआर की चेकिंग कंप्लीट भी हो गई होगी। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसका जो कॉपी चेक होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले आपका जो शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम हुआ था, मतलब कि पेपर 1 का, शिफ्ट 3 में पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश था। क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश में ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना था। क्वालिफाइंग हिंदी और इंग्लिश में आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना था। यदि आप 30% मार्क्स लाते हैं तो ही आपके आगे के कॉपीज का जांच किया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश के लेवल की बात करते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर का था, तो ये सबसे पहली बात बिल्कुल आसान नहीं था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का था, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 30% स्कोर नहीं कर पाएंगे। कैसे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डर है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। वैसे स्टूडेंट जो लोग सिर्फ हिंदी के भरोसे एग्ज़ाम देने गए थे, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फेल हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग सिर्फ हिंदी को टारगेट करके गए थे वो इंग्लिश सबसे पहली बात बना भी पाए तो बहुत कम बना पाए, और हिंदी का लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कहने का मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट तो था ही। यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन सीधे तौर पर एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो बहुत से लोग इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो चलिए, जो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। हो सकता है अभी तक आप लोगों ने आंसर की चेक भी कर लिया होगा और अपने क्वालिफाइंग मार्क्स भी देख लिए होंगे। तो जिनका भी 30% से मार्क्स ऊपर है, ठीक है, वो जो है अब आगे प्रोसेस में चलेंगे और उनका अब पेपर 2 और पेपर 3 जो है वो जांच होगा। कहने का मतलब रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज का पेपर, रीजनल एंड ट्राइबल लैंग्वेज का पेपर, और उसके बाद जांच होगा आपका पेपर 3। कहने का मतलब जो जनरल पेपर था जिसमें मैथ, साइंस, झारखंड, कंप्यूटर, रीजनिंग इत्यादि सब्जेक्ट जो है वो शामिल थे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, यदि आप इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब क्वालिफाइंग पेपर हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो अब आगे आपके साथ क्या होगा, तो अब जो है आपके पेपर्स की जांच की जाएगी, पेपर 2 और पेपर 3 की। अगर पेपर 2 और पेपर 3 की बात करते हैं
पेपर 3 की बात करते हैं। अगर पेपर 2 की बात करते हैं 21 तारीख की, और इसमें विशेष रूप से हिंदी और इंग्लिश का पेपर हुआ था। हिंदी और इंग्लिश ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, और इसमें एवरेज स्कोर 70 से 80 जो है आउट ऑफ 100 70 से 80 एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। इससे ज़्यादा मार्क्स इसमें जो है बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो डिफ़िकल्ट था। वहीं अगर पेपर 2 की 22 तारीख के एग्ज़ाम की बात करते हैं, जिसमें रीजनल लैंग्वेज और ट्राइबल लैंग्वेज प्रमुख रूप से थे, खोरठा, नागपुरी इत्यादि, तो इन सब में ईजिली जो है 90+ स्कोर लोग किए हैं, और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी था 22 तारीख के पेपर 2 के पेपर में, जिसमें खोरठा, नागपुरी इत्यादि जो सब्जेक्ट थे वो शामिल थे। तो 90+ स्कोर इसमें इजीली लोग कर चुके हैं। अब पेपर 3 के लेवल की बात करते हैं, तो पेपर 3 में जो था, अगर बात करते हैं 21 तारीख के पेपर को, तो 21 तारीख के पेपर में क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट था। इजी तो नहीं कहा जा सकता, मॉडरेट था। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 22 तारीख के पेपर को, 22 तारीख के पेपर 3 की बात करते हैं, तो 22 तारीख के पेपर में जो पेपर 3 का लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ये चीज़ समझने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है नॉर्मलाइजेशन का। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही। तो यहाँ पे 22 तारीख वाले जो पेपर 3 है, इसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ठीक है, इसको ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और नॉर्मलाइजेशन में 22 तारीख को जिसका भी पेपर हुआ है, उसका पेपर 3 में मार्क्स नो डाउट बढ़ेगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बाद ही रिजल्ट जारी होगा। ये चीज़ समझ लीजिए कि 22 तारीख वालों को फ़ायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन से। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे कट ऑफ का, ठीक है। आगे बात करते हैं कट ऑफ का। तो कट ऑफ के लिए सबसे पहली बात 2 कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन एग्ज़ाम फेयर हुआ हो, ठीक है, और दूसरा कंडीशन है एग्ज़ाम अनफेयर हुआ है, ठीक है, क्योंकि दोनों पे बात करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यही मान के चलते हैं एग्ज़ाम फेयर हुआ है और क्वेश्चन लीक की घटनाएं ना के बराबर हुई हो, मान के चलते हैं, और सेटिंग भी ना के बराबर हुआ हो। क्योंकि जब पिछली बार मतलब कि जब जनवरी में 28 जनवरी वाला एग्ज़ाम था, तो उसमें तो ऐसा सुनने को आ रहा था कि जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा सेटिंग हो चुकी है, मतलब सेटिंग वालों में ही कॉम्पिटिशन है। तो चलिए उन सब चीज़ों को भी दरकिनार करते हुए हम ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम फेयर हुआ हो, और उसके बाद आपका कटअप क्या रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि एग्ज़ाम फेयर हुआ, ठीक है, और फेयर हुआ है और बहुत कम गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो फिर पेपर 2 और पेपर 3 की कटअप क्या जाएगी, पेपर 2 और पेपर 3 की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि रीजनल लैंग्वेज और जो बाकी लैंग्वेजेज हैं जिसका मार्क्स जुड़ेगा, मतलब पेपर 2 का पेपर, उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो पेपर्स है उनका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में हुआ है। और लैंग्वेज टू लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज पेपर का नॉर्मलाइजेशन, पेपर 2 का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग हिंदी में कम स्कोर किए हैं, नागपुरी में ज़्यादा स्कोर किए हैं, या फिर बहुत लोग खोरठा में ज़्यादा स्कोर कर लिए हैं, नागपुरी में कम स्कोर कर पाए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन खोरठा टू नागपुरी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। खोरठा टू नागपुरी नहीं होगा, हिंदी टू नागपुरी नहीं होगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सिर्फ इसमें आपका पेपर 3 का ही नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो पेपर 2 में जिनका भी स्कोर 80+ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 80+ है, उनका स्कोर को ठीक ठाक माना जा सकता है। लेकिन क्या इसे रिजल्ट हो जाएगा? तो एक चीज़ मान के चलिए कि नहीं, कम से कम पेपर 2 में आपको 85 to 90 एनी हाउ स्कोर करना ही होगा। 85 to 90 क्वेश्चंस आपको एनी हाउ सही करने होंगे, तभी जो है आपके कोई चांसेस बनते हैं। यदि इससे कम आपने पेपर 2 में स्कोर किया है तो आपका चांस ना के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद बात करते हैं पेपर 3 की। पेपर 3 में अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल 150 क्वेश्चन है,
150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में एनी हाउ आपको जो है 110 क्वेश्चन सही करने होंगे। 110 क्वेश्चन एनी हाउ आपको 110 क्वेश्चन जो है सही करने ही होंगे। अभी हम लोग कंडीशन बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो 110 क्वेश्चन आपको कम से कम सही करने होंगे काट छाट के, ठीक है, मतलब नेगेटिव वगैरह सब कुछ माइनस करके। डेट मीन्स आपको पेपर 2 और पेपर 3 में अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ है तो कम से कम 200 या उससे थोड़ा ज़्यादा 205 क्वेश्चंस सही करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, जब एग्ज़ाम फेयर हुआ हो 200 से 205, ठीक है, क्वेश्चंस। ये मार्क्स कितने बनेंगे तो 600 से 615, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबरों का होता है, तो कम से कम आपका 600 से 615 नंबर एनी हाउ बनना चाहिए। मतलब 600 से कम कट ऑफ एनी हाउ नहीं जाने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसा तक अभी पॉसिबिलिटी लग रहा है, जैसा अभी पॉसिबिलिटी लग रहा है, इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस बाद में हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी इतना मान के चलिए कि 600 से कम कट ऑफ किसी भी हाल में नहीं जाने वाला है। ये चीज़ ध्यान रखिए अगर एग्ज़ाम फेयर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, ये चीज़ें मतलब कि आप लोगों को अभी तक समझ में आ ही गई होगी कि 600 से 615 नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। अगर इससे 10 नंबर कम भी हैं तो भी अपने आप को आप रेस में माने, ठीक है, रेस में मान सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम अनफेयर हुआ है, एग्ज़ाम अगर अनफेयर हुआ है तो क्या, अनफेयर हुआ है एग्ज़ाम तो क्या, तो अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है, ध्यान लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर एग्ज़ाम अनफेयर हुआ है तो इसमें पीजीटी वाला हाल होगा, पीजीटी वाला हाल होगा जो जेएसएससी पीजीटी की परीक्षा में हुई है या लैब असिस्टेंट की परीक्षा में हुई है। ये चीज़ ध्यान रखिए, पीजीटी या लैब असिस्टेंट की परीक्षा में जैसा हुई है वैसा ही जेएसएससी सीजीएल की भी परीक्षा में देखने को मिलेगा। मतलब क्या, सीधे जो है पेपर 3 के कट ऑफ को, पेपर 3 के कट ऑफ को 125 से बढ़ा दिया जाएगा। 125 क्वेश्चन आपको सही करने हैं तभी आपका रिजल्ट हो जाएगा। उस टाइप का कंडीशन जो है वो बना दिया जाएगा और कट ऑफ को 130 प्लस क्वेश्चन जो है वो ले जाया जाएगा। और इससे सीधी सी बात है, वो सभी स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे और वो जो है बाद में कुछ क्लेम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और पेपर 2 में 90 प्लस जो है वो रहेगा, 90 प्लस, ठीक है, 90 प्लस क्वेश्चंस। तो इस तरीके से 130 और 90 का कितना हो गया, 220 क्वेश्चन। 220 क्वेश्चन जो है आपको सीधे तौर पर यहाँ पे देखने को मिलेगा कट ऑफ के रूप में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 220 क्वेश्चन आप लोगों को एनी हाउ सही करना होगा, तभी जो है पेपर 3 में 130 और पेपर 2 में 90 क्वेश्चन कम से कम। तो 220 क्वेश्चन जो है आपको सही करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट हो पाएगा। अगर अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है और सेटिंग हुआ है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इतना मुझे नहीं लगता किसी भी एक मेहनत करने वाले स्टूडेंट का आ रहा है मार्क्स, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था उसमें उससे ज़्यादा स्कोर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पेपर 3 में 110 प्लस सही करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि 220 अगर 220 क्वेश्चन वाला कट ऑफ जाता है तो एग्ज़ाम में बड़ी धांधली हुई है, बहुत सेटिंग हुआ है और सारी सीटें बोल सकते हैं कि बेच दिए गए हैं। हो सकता है इसमें एसटी और एससी कैटेगरी में कुछ सीटें रह जाएं जो फेयर तरीके से हो जाएं, बाकी कैटेगरी खासतौर से जनरल और ओबीसी, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइट किस में होता है, जनरल और ओबीसी में, जनरल एंड ओबीसी। तो इसमें जो है साफ तौर से ये मान के चलिए कि अगर सेटिंग हुआ है तो फिर सारे सीटें बेची जा चुकी होंगी अब तक, ये चीज़ ध्यान रखें, ठीक है। और पीजीटी में ऐसा ही हुआ है, ठीक है। और जहाँ तक बात करते हैं अगर अनफेयर एग्ज़ाम हुआ है तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फेयर एग्ज़ाम हुआ है तो फिर अगर आपके मार्क्स जो है 200 से 205 तक, मतलब इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप अपने आप को रेस में मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्ज़ाम अनफेयर हुआ है तो फिर इतना क्वेश्चन सही करके कोई फ़ायदा नहीं है। कट ऑफ को जेएसएससी वाले जानबूझ करके जो है ज़्यादा ले जाएंगे, जैसे बाकी एग्ज़ामों में देखने को मिला है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है पूरी कट ऑफ की जो एक ओवरऑल व्यू है वो, ठीक है।
और इसमें आगे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये बदलाव बहुत कम होने के चांसेस है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल रहा है और एसएससी ने जैसे गड़बड़ियाँ की हैं, उस तौर पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आगे कट ऑफ के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर दिखाई देने वाला नहीं है। बाकी एग्ज़ामों में भी जो है ऐसे ही एसएससी ने किया है। ठीक है, तो ये थी ओवरऑल बातें। उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, ठीक है, तो आप सीधे तौर पर कमेंट में जो है अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं, और जो कुछ भी आपकी सोच है इस पर, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कुछ और चीज़ें होंगी तो मैं अगली वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा। चैनल पे जो है बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।